नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का प्रश्न बैंक लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा आप जारी कर दिया है। आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी उसमें से जो प्रश्न आएंगे वो इसी प्रश्न बैंक में से ही पूछे जाने की पूरी संभावना है। आइए हम देखते हैं इस प्रश्न बैंक में किस प्रकार से आपको प्रश्न दिए गए हैं और उनके उत्तर भी उसी के साथ दिए गए हैं। आप इन्हें ही अच्छी तरह से पढ़कर अपने 10वीं में विज्ञान के विषय में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर यह लिखा गया है, यह सत्र 2020-21 विद्यार्थियों हेतु अध्यापन सामग्री है, कक्षा 10वीं विज्ञान के लिए है। आगे बढ़ें तो यहाँ पर इसका ब्लूप्रिंट भी दिया जा रहा है। ये पुराना ब्लूप्रिंट है, अब तो नया ब्लूप्रिंट आ गया है। यहाँ पर ये वार्षिक परीक्षा तैयारी हेतु अध्ययन सामग्री आपको दी जा रही। वार्षिक परीक्षा तैयारी हेतु अध्ययन सामग्री यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये केवल 10वीं विज्ञान के लिए है, 2020-21 सत्र के लिए है। फिर इसमें जो अनुक्रमणिका बनाई गई है कि इस पेज नंबर से इस पेज नंबर पर आपके इन अध्यायों के ब्लूप्रिंट के आधार पर पूरे प्रश्न दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। यह जो है वो आपका ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र का स्वरूप ब्लूप्रिंट नया वाला है। इसमें आपको सरल से कठिन की ओर किस प्रकार से प्राथमिकता से पढ़ना है उस प्रकार से ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आप देख सकते हैं इकाई पर आवंटित प्रश्न कितने हैं, एक एक अंक के कितने प्रश्न आएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, 2 अंक के, 3 अंक के, 4 व 5 अंक के प्रश्नों का पूरा विवरण यहाँ पर दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें यह नया ब्लूप्रिंट है आपका 10वीं विज्ञान का, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर 10वीं व 12वीं का ब्लूप्रिंट आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर यह क्वालिटी हल्की सी कम है इसमें, लेकिन उसमें आपको पूरी अच्छी क्वालिटी के साथ वो वीडियो बनाया है। फिर बात करें इस प्रश्न बैंक की, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस पाठ से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक 4 अंक का प्रश्न आना है। यहाँ पर लिखा गया है इस पाठ से एक वस्तुनिष्ठ, तो उस हिसाब से यहाँ पर सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ दिए जा रहे हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पहला प्रश्न दिया है, जिस प्रकार से निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। आपको उदाहरण ऑप्शन दे दिए गए हैं, इसी में से आपका उत्तर भी यहाँ पर दे दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न बैंक तैयार किया गया है। इसमें उत्तर भी साथ में दे दिए गए हैं। ये एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। आप इसे आसानी से इसी से पढ़कर और इसी से पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो देखते चलें, साथ ही स्क्रीनशॉट भी आप लेते चलें। ये पूरे आपके एक अध्याय 1 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 10 तक। फिर आगे बढ़ें तो अगले पेज पर यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 4 अंक के आना है, उनको प्रश्न उत्तर के साथ पूरे व्यवस्थित दिया गया है। जिस प्रकार से प्रश्न 1 दिया है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, तो इसका उत्तर भी साथ में यहाँ पर दिया है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, इसका भी उत्तर यहाँ पर दिया है। ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में भी यहाँ उत्तर है। चौथे का भी उत्तर है। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इन्हें ही बैठकर अच्छे से प्रश्न भी यहीं दिए हैं, उत्तर भी यहीं दिए हैं, अच्छे से याद कर लें। यही एग्ज़ाम में आपके वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसके आगे बढ़ते हैं तो और भी प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 6, 7, 8, 9 ये इस पेज पर हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट तुरंत ले लें। फिर आगे बढ़ते हैं, उसी के आगे और भी प्रश्न हैं, प्रश्न क्रमांक 10 और भी प्रश्न दिए गए हैं वापस से, तो इनके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ें तो यहाँ भी कुछ और प्रश्न लास्ट दिए गए हैं। 15 प्रश्न आपके लास्ट है, इसका 15वां प्रश्न। इसके बाद अध्याय 2 को लिया है। इस अध्याय से 3 अंक के वस्तुनिष्ठ तथा 1-2 अंक का प्रश्न आना है। तो इस हिसाब से पूरा ब्लूप्रिंट के आधार पर इसको दिया गया है। तो वस्तुनिष्ठ आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर वस्तुनिष्ठ दिए गए हैं, इनके उत्तर भी साथ में दिए गए हैं। आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये अध्याय 2 के हैं। इसके आगे बढ़ते हैं हम, तो अध्याय 2 के और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके आंसर भी साथ में हैं। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न,
2 अंक के जो प्रश्न हैं वो दिए गए हैं, उनके उत्तर भी साथ में हैं। पीछे लिख भी दिया गया है बोर्ड परीक्षा 2019 में यह जिस प्रकार से ये यहाँ लिखा है आया है बोर्ड परीक्षा 2019 में। तो ये बहुत ही अच्छा ब्लूप्रिंट के आधार पर पूरा प्रश्न बैंक तैयार किया गया है। तो ये 2 अंक के प्रश्न हो जाते हैं। फिर आप आगे बढ़ें तो और भी 2 अंक के प्रश्न हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ये और भी प्रश्न हैं, यही 2 अंक के प्रश्न हैं और इसमें से और आगे बढ़ते हैं तो और भी प्रश्न दिए जा रहे हैं। फिर अध्याय 3 के हैं आपके धातु एवं अधातु। इस अध्याय से एक 5 अंक का प्रश्न आना है। तो यहाँ सभी प्रश्न जो दिए गए हैं वो 5 अंकों वाले ही दिए गए हैं, उनके उत्तर भी साथ में दिए जा रहे हैं। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेते चलें। ये अध्याय 3 के ही हैं आपके। फिर आगे बढ़ते हैं, ये भी अध्याय 3 के हैं। इसके आगे ये भी अध्याय 3 और 4 आपका हट गया है तो अध्याय 5 यहाँ पर आ गया है। अध्याय 3 के बाद आपको सीधे अध्याय 5 देखने को मिल रहा है, मतलब अध्याय 4 आपको नहीं पढ़ना है। वो आपकी फ़िलहाल 2020-21 सत्र के लिए कोरोना के चलते कुछ अध्याय हटाए गए हैं, उसमें अध्याय 4 हैं। यह अब अध्याय 5 है, इसमें भी 1 अंक 2 अंक का आना है व एक 3 अंक का प्रश्न आना है। इसके यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके पहले का नहीं लिया हो तो और व्यवस्थित ले लें। फिर आगे बढ़ रहे हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें कुछ खाली स्थान भी दिए गए हैं, इनके उत्तर भी साथ में दिए गए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, ये और भी दिए गए हैं। फिर इसमें 2 अंक के प्रश्न दिए गए हैं। फिर ये आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर 3 अंक के भी प्रश्न हैं, साथ में उत्तर हैं, इसलिए आपको हो सकता है ये बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं, लेकिन साथ में उत्तर भी दिए गए हैं। प्रश्न कम ही उन्होंने शामिल किए हैं, बस आपको प्रश्न उत्तर एक एक करके सभी याद करते चलना है। अब यहाँ अध्याय 6 स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर 3 अंक के प्रश्न आना है। इस पाठ से सही जोड़ी मिलाइए पूछी जाएगी, तो ये सही जोड़ी वगैरह दी गई हैं और भी एक शब्द में उत्तर वगैरह ऑब्जेक्टिव सभी प्रकार के दे दिए गए हैं अध्याय 6 से। इसके बाद इसी के आगे हैं और यहाँ पर लघु उत्तरी 3 अंक के भी प्रश्न दिए गए हैं। फिर इसी प्रकार से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये आगे और सर्जन वाला है। फिर आपके जीव जनन कैसे करते हैं, इसके भी प्रश्न उत्तर हैं। चित्र भी आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे बना के आना पड़ते हैं, तो उसकी भी आप प्रैक्टिस करते रहें। यहाँ कुछ चित्र दिए जा रहे हैं, इन्हीं की प्रैक्टिस आपको अच्छे से कर लेना है। यहाँ पर इस प्रकार है। ये निषेचन, परागण व निषेचन में अंतर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाना है। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके प्रश्न बैंक में शामिल किए गए हैं। स्वपरागण व परपरागण में अंतर। फिर अध्याय 9 स्टार्ट हो गया है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। फिर आपके प्रश्न उत्तर दिए गए हैं अति लघुत्तरी 2 अंक वाले और फिर 5 अंक वाले, साथ में उत्तर भी दिए गए हैं। प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन के हैं। इसी में ऑब्जेक्टिव हैं। फिर रिक्त स्थान 1 अंक के हैं, एक वाक्य में उत्तर है और आगे बढ़े 2 अंक के प्रश्न का भी है। इस प्रकार से यह पूरा प्रश्न बैंक तैयार किया गया है। यह कुछ प्रकाशिकी के सवाल वगैरह हैं, इनको भी अच्छे से छोड़ा लें। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसके भी कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। फिर 2 अंक के प्रश्न हैं। प्रिज्म का चित्र भी आपको अच्छे से आना चाहिए, ये भी यहाँ दिया गया है। फिर अध्याय 12 विद्युत के हैं। इस प्रकार यह पूरा आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न बैंक बनाया गया है, जिसमें उत्तर भी शामिल किए गए हैं। यदि आपने अभी तक
हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दें जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। यहाँ 3 अंक के प्रश्न हैं और भी यहाँ पर हैं। इस प्रकार यह आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको सेव कर लें ताकि इनके उत्तर आप अच्छे से याद कर सकें। यहाँ पर है अध्याय 15 हमारा पर्यावरण के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। फिर ये और भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जा रहे हैं, सही जोड़ी मिलाइए भी हैं। फिर लघु उत्तरी 3 अंक के प्रश्न भी यहाँ पर दिए गए हैं। इस प्रकार से यह बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न बैंक है और इसी में से वार्षिक परीक्षा में पूरे ऐसे ही प्रश्न आने की पूरी संभावना है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक ज़रूर कर दें। अध्याय 4 के यहाँ लास्ट में दिए गए हैं कुल अंक 5, ये पूरा है। इस प्रकार अध्याय 13 के भी दिए गए हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अध्याय 4 आपका हटा नहीं है, उससे भी कुछ टॉपिक्स हटे हैं इस प्रकार से। फिर अध्याय 13 के दिए जा रहे हैं, इनका कम वेटेज है इसलिए यह लास्ट में दिए जा रहे हैं। विद्युत मोटर का नामांकित आरेख 3 अंक में पूछा जाता है और इस प्रकार ये फ्लेमिंग का नियम भी है। तो ये इस प्रकार से पूरा ब्लूप्रिंट है। तो इसी से आपको विज्ञान की पूरी तैयारी करना है और अच्छे से अच्छे नंबर आपको विज्ञान में लाना है। तो इन प्रश्नों को ज़रूर याद करें, लिख के इनके उत्तर अच्छे से याद कर लें। ओके, थैंक यू।